हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हमारी प्लेलिस्ट चल रही है सोशल साइकोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजुडिस। ठीक है, मेनली प्रेजुडिस के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ये पैदा कैसे होता है, इसका कॉग्निटिव बेसिस क्या है, क्या क्या होता है, इससे मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, और हम इसको एंड कैसे कर सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं कि प्रेजुडिस है क्या। ठीक है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स रखने के बहुत बहुत ट्राई किया है। ठीक है, मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू डिफाइन प्रेजुडिस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। कई में बहुत एक प्री कंसीव्ड भी नोशन था, और कई लोगों ने एक इरेशनल जजमेंट बताया है इसको, या बहुत अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपने ओपिनियंस दिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक बैकमैन की डेफिनेशन, एन बैरन की। ठीक है, बैकमैन ने क्या कहा है, सिकॉर्ड एंड बैकमैन ने, कि प्रेजुडिस जो है वो एक एटीट्यूड है जो कि एक इंसान के अंदर पहले से होता है, कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के टूवर्ड्स, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पहले से ही एक थिंकिंग होना, फीलिंग होना एंड परसेप्शन होना। ठीक है, इन अ फेवरेबल मैनर, और हम कह सकते हैं या अनफेवरेबल मैनर। मतलब एक ग्रुप है, उसको लेकर हम उस ग्रुप के बारे में उतना जानते भी ना हो, लेकिन एक प्री कंसीव्ड नोशन है हमारे अंदर, एक इरेशनल जजमेंट है कि हम उस ग्रुप के बारे में कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा उसको देख रहे हैं और कैसा परसीव कर रहे हैं। राइट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। So, prejudice is an attitude that predisposes a person to think, perceive, feel, and act in a favorable and unfavorable ways towards a group or its individual person. ठीक है, members। अगर हम बैरन का देखें तो उन्होंने भी ये सेम चीज़ें बोला है। इनफैक्ट बैरन ने, ठीक है, एक मतलब डायरेक्ट ही बोल दिया। ठीक है, इन्होंने तो फिर भी थोड़ा घुमा फिरा के बोला, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है एक एक मेंबर के टूवर्ड्स या एक पर्टिकुलर ग्रुप के टूवर्ड्स। अकॉर्डिंग टू बैरन, prejudice is generally a negative attitude towards a member of the some social group or ethnic or religious group। right, prejudice इट कैन बी, जैसे मैंने बताया, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कि एक ग्रुप को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है कि वो ग्रुप हमें पसंद है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्री कंसीव्ड इरेशनल जजमेंट। राइट, अब इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजुडिस के जो एटीट्यूड होता है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसके तीन कंपोनेंट होता है, इफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ठीक है, आपके आपके दिमाग में थॉट आया कि ये ग्रुप अच्छा नहीं है, तो आपको फीलिंग अच्छी नहीं आएगी और आप उनके साथ अच्छा नहीं करोगे। मतलब कॉग्निटिव थॉट आया, ठीक है, इफेक्टिव, आपने उस ग्रुप के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में वैसा फील किया और आपने वैसा ही एक्शन लिया उसके टूवर्ड्स। राइट, सो दैट इज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजुडिस। ठीक है, इफेक्टिव, कॉग्निटिव या बिहेवियरल। ठीक है, बाकी हम इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राइट, अब इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि प्रेजुडिस जो है वो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मतलब क्या, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। जैसे जैसे हम बच्चे आगे बढ़ते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो वी आर लाइक अ ब्लैंक स्लेट, जिसको हम साइकोलॉजिकल भाषा में ये भी कह सकते हैं टेबुला रासा। मतलब जो बच्चे होते हैं वो एक ब्लैंक स्लेट लेके पैदा होते हैं, उसके बाद मतलब एक खाली, आप ऐसे कह सकते हैं खाली किताब है वो। और जैसे जैसे उनके वो बड़े होंगे, जैसे उनका इन्वायरमेंट रहेगा, जो वो देखेंगे सीखेंगे अपने पेरेंट्स से, आसपास के जनों से, वैसा ही वो बन जाएंगे। ठीक है, सो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी भी, चलो, चीज़ के प्रति आपका जो भी एटीट्यूड है, जो भी आपका ख्याल है, जैसे आप बिहेव कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो, वो सब कहाँ से आ रहा है, वो सब थ्रू लर्निंग से आ रहा है, चाइल्डहुड लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया, प्रेजुडिस इज एक्वायर्ड। दूसरा है इमोशनल ओवरटोन्स। ठीक है, प्रेजुडिस जो है वो बहुत सारे कलर्ड के साथ, ठीक है, बहुत सारे कलर्ड इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है। इट इज़ आइदर और अगेंस्ट द सम ग्रुप, ठीक है, और कम्युनिटी और रिलीजन। इफ फेवरेबल, द पर्सन वुड शो टू मच लव, अफेक्शन, लव, केयर एंड सिंपैथी फॉर द मेंबर्स ऑफ द अनदर ग्रुप। ठीक है, इसका, और जो अगर उनको नहीं पसंद है जो ग्रुप, उनके प्रति वो हेट्रेड, डिसलाइक एंड हॉस्टिलिटी दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, कि किसी भी दो दो कंट्रीज़ में अगर फाइट हो रही है, वॉर हो रहा है, ठीक है,
तो जो जिस कंट्री जो इनोसेंट है उसके प्रति आपको दया आएगा, प्यार आएगा, अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है, एक लव्ड फीलिंग आएगी उसके पर्सन, उनके कंट्री की पीपल को लेके। और जिन्होंने जानबूझ के हमला किया होगा उनके प्रति आपको, उस पर्टिकुलर ग्रुप या कंट्री के प्रति आपको कैसा प्रेजुडिस आ जाएगा अपने आप ही कि ये तो अच्छे नहीं है ना। हेट्रेड, डिसलाइक एंड हॉस्टिलिटी आपका उस प्रति बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला था एक्वायर्ड प्रेजुडिस, एक्वायर्ड इमोशनल ओवरटोन्स। प्रेजुडिस इज इरेशनल, ठीक है, मतलब प्रेजुडिस जिसके मन में बैठ गया, इसका मतलब है कि वो रीज़न नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं कि मैं इस ग्रुप को क्यों पसंद नहीं कर रहा हूँ या इस चीज़ को मैं मुझे क्यों पसंद नहीं है, बस पसंद नहीं तो पसंद नहीं है, ये ऐसे हैं तो ऐसे हैं, ठीक है। वो सोचेंगे नहीं कि क्या ये सही है या गलत है, या कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। प्रेजुडिस इज फंक्शनल। प्रेजुडिस हेल्प्स द इंडिविजुअल जस्टिफाइज हिज hostilities, repressed desires, and strengthen feelings of self-esteem and prestige. It helps individual to justify his exploitation, discrimination of the members of the group. For example इसका काफ़ी अच्छा है। In Indian society, the upper caste Hindu justifies their exploitation of lower caste, reasoning that are like that only and deserve to be exploited and discriminated against। क्या कह रहे हैं ये कि जो इंडियन सोसाइटी में जो अपर क्लास हिंदू होते हैं वो जस्टिफाइड करते हैं, ठीक है, कि भाई हम लोअर कास्ट का हम जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना, या हमारे साथ जो हो रहा है किसी भी मतलब पर्टिकुलर ग्रुप, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगी कि अगर कोई भी ग्रुप को हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ फंक्शनल होगा। फंक्शनल मतलब कि वो जस्टिफाइड करने की कोशिश करें कि नहीं ये ऐसे हैं ना तो इसलिए इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, समझे। प्रेजुडिस हेल्प्स द इंडिविजुअल टू जस्टिफाई हिज हॉस्टिलिटीज, रिप्रेस डिजायर्स एंड स्ट्रेंथन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज। अगर कोई बड़ा है और कोई छोटा है तो जो बड़ा कास्ट वाला है वो छोटे कास्ट वाले को जस्टिफाई करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ रिप्रेस डिज़ायर्स और उसके पास पावर है, उसके पास एक बहुत भयंकर हम कह सकते हैं प्रेस्टीज है जो वो किसी ना किसी पर रौब जमाना चाहेगा, ठीक है। सो प्रेजुडिस हैज़ नो कनेक्शन विद रियलिटी, सिंपल सी बात है। कहीं कहीं कहाई बातें और जो हियर्स इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, और इनकम्प्लीट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कोई बात फैल गई, अब हमारा प्रेजुडिस बन गया कि नहीं वो तो ख़राब ही है, या वो तो बहुत अच्छा है, या वो ग्रुप के बारे में, या उस कंपनी के बारे में, ठीक है, या वो क्लोथिंग ब्रांड के बारे में, ठीक है। सो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रेजुडिस में हमने क्या पढ़ा। प्रेजुडिस इज एक्वायर्ड इमोशनल ओवरटोन्स, is functional, is irrational and has no connection with reality। तो ये हमने 5 चीज़ें पढ़ी, ठीक है, दोबारा से याद करते हैं, बोलिए मेरे साथ। एक्वायर्ड, ओवरटोन्स, irrational, functional, prejudice, हैज़ नो कनेक्शन विद रियलिटी, ठीक है। अगर हम टाइप्स के बारे में देखें तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। रेशियल प्रेजुडिस, सेक्स प्रेजुडिस, कास्ट, राइट, लैंग्वेज, रिलीजियस प्रेजुडिस, ठीक है। ये भी कुछ 5 तरीके के हैं, देख लेते हैं, आपको नाम से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। रेशियल प्रेजुडिस की अगर बात करें, अच्छा ये जो प्रेजुडिस की बात हो रही है ना, ये मेनली कौन से सेक्शन में पढ़ा जा रहा है, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी मेहनत और पढ़ाई करके, ठीक है, ये क्लासीफाई किया है कि ऐसे ऐसे स्टडी किया है कि इन इन चीज़ों पे हो रहा है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट्स है, ठीक है, उनकी पढ़ाई का नतीजा है। तो पहला टाइप पढ़ते हैं हम, रेशियल प्रेजुडिस। इट aims at the members of another race. For example, negroes have the subject of racial prejudice at the hands of whites। सिंपल सी बात है, देखिए, रेशियल मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नाइजीरियंस हैं वो कलर में ब्लैक होते हैं, ठीक है, और जो बाकी अदर कंट्रीज़ के बारे में करें जो वाइट हैं तो उनका कलर टोन फेयर होता है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेजुडिस बन जाता है कि हम अच्छे हैं, हम बड़े हैं, तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, तुम छोटे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, तो वो प्रेजुडिस के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली किसी के पास ज़्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, ज़्यादा वाला तो कम वाले को करेगा, ठीक है, या ठीक है, जैसे ज्यूस ने किया था, ठीक है। ज्यूज वर द टारगेट ऑफ प्रेजुडिस बाय द नाजीज इन जर्मनी। जब हिटलर वाला टाइम चल रहा था, हिटलर ने एक्सटर्मिनेशन किया था एट द मास स्केल, किसका, ज्यूस का, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रेशियल प्रेजुडिस का। फिर है दूसरा आता है सेक्स।
इट इज़ फॉर सेंचुरीज दैट वुमन जो है वो हमेशा टारगेट की जाती है, ठीक है, फॉर इज वीकनेस, डिपेंडेंट एंड इंटेलेक्चुअली लेस गिफ्टेड देन मैन। ये भी एक कही कहाई बातें हैं, ठीक है। जैसे कि इसका जो फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था, दैट प्रिजुडिस हैज़ नो कनेक्शन विद रियलिटी, वही यहाँ अप्लाई होता है कि कहीं कहा है या इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से ऐसा बन रखा है धारणा, ठीक है। देन है कास्ट प्रेजुडिस, जो बड़ा है वो छोटे वाले को करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा कास्ट सिस्टम बहुत बड़ा है, डाइवर्स है और बहुत ही डाइवर्सली डिवाइडेड है। तो जो जितना भी बड़े वाले उससे छोटे वाले को करते हैं, फिर उससे छोटे वाले को करते हैं, उससे छोटे वाले के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड या कम एटीट्यूड रखते हैं, ठीक है। तो उससे भी कास्ट प्रेजुडिस फैलता है। लैंग्वेज प्रेजुडिस, जैसे हम नॉर्थ इंडियन वाले सब लोग जब नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो वो वहाँ की भाषा अलग अलग बोल लेंगे या हिंदी बोल लेंगे, ठीक है। लेकिन जब साउथ में जाते हैं हम, तो वो ना हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, साउथ वो बोलेंगे हमको समझ में आएगा नहीं, तो वो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो ये भी एक बैरियर आ जाता है। फिर है रिलीजियस प्रेजुडिस, इसमें भी जैसे इंडिया में हम कह सकते हैं कि इंडिया में हम गाय को पूजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बीफ खाते हैं, ठीक है। सो ये भी एक अलग चीज़ आ जाती है, तो कौन सुपीरियर है कौन क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही एक एग्जांपल दिया मैंने। दिस हैज़ बीन अ बर्निंग प्रॉब्लम इन द इंडिया सिंस द प्री इंडिपेंडेंस डेज, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द ओनली बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। देखिए, जब भारत का पार्टीशन हुआ तो वो किस बेसिस पे हुआ था, बहुत सारे मुस्लिम थे और बहुत सारे हिंदूज थे, तो दोनों का अलग अलग करने के लिए कंट्रीज़ बना दी गई, दैट इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया। सो ये भी एक रीज़न ऑफ क्रिएशन है ऑफ पार्टीशन। सो ये रिलीजियस प्रेजुडिस में आता है। एंड इन रिलीजियस प्रेजुडिस इंडिविजुअल होल्ड्स पॉजिटिव टूवर्ड्स द हिज ओन रिलीजन, ठीक है। और ये भी एक बहुत ही इरेशनल, ठीक है, नो कनेक्शन विद रियलिटी वाला चीज़ है, डेट जो हमारा रिलीजन है उसके प्रति हमको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और जो भी कोई भी दूसरा रिलीजन होगा तो उसके प्रति हमको थोड़ा कम या नेगेटिव ही एटीट्यूड रहेगा, ठीक है, राइट। अब थोड़ा हम अगर हम आज प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं तो उसी पे चलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये जो हो रहा है, अब हमने टाइप्स पढ़े, कैरेक्टर्स पढ़े कि कैसे होते हैं, और टाइप्स पढ़े कौन कौन से होते हैं, बट ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, दिमाग में ये चीज़ें आ क्यों रही हैं, किसने बनाया ये, कैसे बनता है, ये कैसे क्रिएट होता है, इसके कॉग्निटिव बेसिस क्या है प्रेजुडिस का, वो पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है स्टेटस एंड पावर स्ट्रक्चर। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, वो छोटों को दबाना, ठीक, दबाने की कोशिश करेंगे, वो अपना पावर जहाँ बड़ा करेंगे, इसका मतलब कि छोटे का जो पावर है वो ऑटोमेटिक कम हो रहा है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू ग्रुप्स इन द रिलेटेड टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक status and power sometimes give rise to prejudice. For example, where a dominant group holds another group in a condition of slavery, slaves are likely to be considered lazy, irresponsible, and lacking in initiatives. ठीक है, these beliefs emerge from the fact that slaves act upon the orders from their masters and not given an opportunity to demonstrate initiative or responsibilities. Thus, the beliefs about them are consonant with their behavior which is controlled by the structure of relations. इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भी बड़े ग्रुप वाले थे, डोमिनेंट थे, ठीक है, और जो काम कर रहे थे स्लेवली वाले, तो वो उनको क्या कंसिडर किया गया कि भाई ये तो अ, कम काम करते हैं या काम ही नहीं करते हैं, लेज़ी है, या खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकते, यानी कि ये ऑर्डर पे काम करते हैं। ऑर्डर पे काम करते हैं का मतलब कि ये छोटे हैं, हम ऑर्डर देंगे ये काम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं, ठीक है, स्टेटस और पावर का खेल है प्रिजुडिस बनने में। फिर है हिस्टोरिकल फैक्ट, ठीक है, जिससे पहले भी हम देखा देखा जाए कि जो कह सकते हैं, ये हम जो छोटे कास्ट थे या जो छोटे लोग थे या जो छोटा काम करते थे थोड़ा सा, बड़े वाले जो भी थे वो उनके ऊपर हक जमाते थे, ऑर्डर देते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल अगर हम जाए तो पहले जहाँ होता था वही चलता आ रहा है, उसी से जो हमने सुना देखा वही हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वुमेन के ऊपर, इन आवर सोसाइटी प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन इज वन सच एग्जाम्पल। वुमेन हैव ऑलवेज बी कंसिडर्ड वीक, डिपेंडेंट, एंड टूल्स सच इज प्रेजुडिस डेवलप आउट ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है। ये मैंने वाला पॉइंट आपको पहले बता ही दिया, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा सिचुएशनल फैक्टर, ठीक है, जैसा हमारे इन्वायरमेंट रहेगा ना उस हिसाब से
हम अपने आप को बदल लेंगे। अपने आप को मतलब हमारे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, और वो उससे हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा प्रेजुडिस कल्टीवेट होता है हमारे अंदर, ठीक है। सिचुएशन फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? सोशल लर्निंग, जो हम स्कूल, रिलीजन, चर्च और हमारे पेरेंट्स से सीख रहे हैं, जो भी हमारे बिलीफ वैल्यूज़ बन रहे हैं ना बचपन में, वही बड़े होंगे और वैसा ही हम जो हमारा पहला पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स का, दैट द प्रेजुडिस इज एक्वायर्ड, कि जो बच्चा है वो लर्निंग एंड सोशलाइजेशन के थ्रू समझ रहा है, मतलब बना रहा है, वो जो सीखे, वो जो देखेगा वही सीखेगा, और उसी से उसका बड़े होके प्रेजुडिस बनेगा। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, सोशल लर्निंग। दूसरा है जॉब कंपटीशन। Scarcity of the job avenues and abundance of the applicants is the one important economic factors for development of prejudice. It led to the emergence of the son of soil theory. For example, Marathi movement against the North Indians in the Mumbai and the other parts of the Maharashtra has one of its reasons based in the economic factors. North Indian coming to Mumbai are the ready to work for longer hours, and that too at the cheaper wages as the compared to local people. देखिए, ये आपने काफ़ी बात सुनी होगी कि ना महाराष्ट्र में, फॉर एग्जांपल, बहुत पहले एक न्यूज़ भी चल रही थी कि मुंबई में बाहर वाले स्टेट्स का आना बंद हो रहा है, मतलब काम पे आना बंद हो रहा है, कि बाहर वालों को काम नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बाहर वाले आते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर तक काम भी कर लेते हैं और पैसे भी कम लेते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये प्रेजुडिस बन गया, और जानबूझ के कह सकते हैं बना भी दिया जाता है कि ये लोग तो बाहर से आ रहे हैं काम ढूंढने, इसलिए इनको बहुत सारे आवर्स ही काम भी कर लेते हैं, और जितने पैसे मिल रहे उतने में मान भी जाते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले आके ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने बोल दिया कि नहीं, बाहर से जो भी आएगा उसको हम काम नहीं देंगे, क्योंकि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमारे एरिया में, ठीक है। दे हैव ग्रेजुअली आउट प्लेस्ड लोकल पीपल इन द पैटी एंड ट्रेडिशनल जॉब सच इज रेंडरिंग ऑफ मैनी पीपल जॉबलेस एंड फंडिंग फॉर struggle to survive. It has led them to believe that North Indians are responsible for their plight and replacing them in their own home. ठीक है, own home. Such beliefs lead to the development prejudice against North Indians. तो ये North Indians के बारे में ये prejudice बन गया। Conformity to norms के बारे में बात करें तो कभी ना कभी हमें, जब सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर कोई बात मान रही है, कोई एटीट्यूड है उसके प्रति, तो हमें भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, कंफर्ट के लिए एंड कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको कहीं ना कहीं वो बात माननी पड़ती है। वन प्रेजुडिस एंड discrimination against our outgroup are well established. The accompanying cognitions and feeling concerning the outgroup acquire a normative quality, right? They are shared by members of the in-group, and members expect each other to hold such attitudes. The factors underlying the conformity to the norms of prejudice, ठीक है, prejudice may be explained in the term of varying reward cost outcomes, ensuring from conformity to non-conformity, ठीक है। If prejudice and discrimination against other group is the norm, then the overt expression of the prejudice, ठीक है, discrimination will receive approval from the other members of the group, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी कंपनी में एक चीज़ के प्रति या एक पीपल के प्रति कोई धारणा बन गई, तो वहाँ पे मेंटेन रहने के लिए और सोसाइटी के नॉर्म्स मानने के लिए, जैसे मेजोरिटी लोग मान रहे हैं, हमको भी एक फैक्टर हो जाता है कन्फर्मिटी, मतलब वो चीज़ मानने के लिए, ठीक है, वैसा सोचने के लिए। सो ये भी एक कॉग्निटिव बेसिस हो गया, ठीक है, एक रीज़न हो गया कि क्यों बन रहा है प्रेजुडिस, ठीक है। अब है प्रेजुडिस का इंटरेक्शन पैटर्न, ठीक है। इंटरेक्शन पैटर्न में क्या होगा? Several interaction patterns increase the cohesion and thus strengthen the power of group to enforce, ठीक है, to enforce conformity to norms of prejudice and discrimination. ये भी वही सेम वाली बात है इंटरेक्शन पैटर्न वाली, conformity of to the norms की, राइट। अब कुछ जैसे हमने सिचुएशनल फैक्टर पढ़े, वैसे ही आपको साइकोडायनेमिक फैक्टर्स में क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। काफ़ी लोगों के अंदर ना, जब उनको कोई चीज़ मिल नहीं रही होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बड़े लोगों ने छोटे लोगों को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर एंड पैसा, ठीक है, मनी,
बड़े लोगों ने छोटे लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। तो जब छोटा इंसान उठ के बाहर बड़ा आता है और वो उसको बदले की भावना होती है, अंदर से पूरा फ्रस्ट्रेशन और अग्रेशन जो वो रिप्रेस्ड कर रहा है इतने दिनों से, जब वो खुलेगा तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन इज ऑल्सो गिव राइज टू द प्रेजुडिस. The underlying theory in its displays aggression. According to this theory, when the individual finds some obstacle between him and his goal, he gets frustrated and becomes aggressive toward the obstacle. Since the interfering agent is stronger and powerful, and the power of the punished him to frustration and aggression is replaced toward the some weaker object, the weaker person group becomes a स्केपगोट. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल दिया कि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसका निकलेगा. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अंदर और उसके अंदर एक धारणा बन जाएगी कि ये बड़े और अमीर लोग तो होते ही हैं ऐसे. ठीक है, होते ही ऐसे, या ये पर्सन तो है ही ऐसा, क्योंकि एक बार वो आप इनकाउंटर हो चुका है आपका उस चीज़ से. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि किसी को कोई चीज़ करनी है पर वो करने नहीं दे रहा है. ठीक है, आपके अंदर एंगर और फ्रस्ट्रेशन है. ऐसे में जो बीच वाला बंदा होता है, दो लोग के बीच में बात हो रहा है, लेकिन जो बीच वाला बंदा होता है कहीं ना कहीं वो उसको हम ऐसे देख लेते हैं कि ये छोटा है, ये हम कुछ नहीं कर सकता, तो हम इसके ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन डाल देते हैं, तो वो बेचारा बलि का बकरे बन जाता है. ठीक है, बकरा बन जाता है वो स्केपगोट. Authoritarian personality. Among the psychological factors of prejudice, authoritarian personality has received much attention from the psychologists. People with the authoritarian personality exhibit rigid thinking होती है इनकी. ठीक है, authoritarian आपने पेरेंटिंग में सुना होगा कि वो कैसे पेरेंट्स होते हैं, अच्छे पेरेंट्स नहीं होते हैं. ठीक है, रिजिड और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं. दिस टेंडेंसी प्रीडिस्पोजेस इंडिविजुअल टूवर्ड प्रेजुडिस. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई मेरा बॉस ना ऐसे ऐसे करता है, वो तो ऐसा ही है. ठीक है, beside this people value people on the scale of power. People above them in the power scale are all attributed all good characteristics, and the people below on the power scale are treated as inferior and deserve to be exploited and hated. सिंपल से बात है, जिनके पास मनी और पैसा और पावर है वो बड़े लोग हैं. मतलब हमारी ये धारणा बन गई, हमारा ये प्रिजुडिस बन गया कि यार ये तो बड़े लोग हैं. और इनके पास तो पावर नहीं है, पैसा नहीं है, कि ये थोड़े नीचे वाले हैं, ये ऐसे ही होंगे, है ना. पर्सनैलिटी नीड्स. अब ये क्या है, अ वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी नीड्स मे सपोर्ट प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. वन सच नीड इज इनटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी. इनटॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी मतलब person differs in the extent to which they are disturbed by confusing and ambiguous situations. Some person are like to have everything in black and white. ठीक है, कि भाई या तो टॉलरेट करेंगे या तो नहीं करेंगे. दे आर अनेबल टू टॉलरेट लीस्ट अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी. कि भाई अगर ये चीज़ हो रही है, कई लोग ऐसे पर्सनैलिटी होती है ना कि अगर ये चीज़ हो रही है तो ठीक है यही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. मैं इनटॉलरेंस और ऐसा एनजाइटी में नहीं जी सकता या एनजाइटी में नहीं जी सकती. ठीक है, कि मेरे से अनसर्टेनिटी चीज़ें नहीं, अगर मुझे पता है कि मुझे ये करना है, उसके लिए ये पता है तो ही मैं वो चीज़ करूँगी. अगर नहीं पता है कि मुझे वो चीज़ कैसे करनी है तो मैं नहीं करूँगी. सो दीज पीपल आर बिलीव इन ब्लैक एंड वाइट. इन जनरल इट हैज़ बीन फाउंड that individuals who are more intolerant of ambiguity are also likely to be more prejudiced, because prejudice for them serve to clarify एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी एम्बेडेड इन द सिचुएशन. ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया हो. सिमिलरली अ नीड टू अचीव सुपीरियर स्टेटस मे बी सपोर्टेड बाय द प्रेजुडिस which provides a person or group of person lower in status than oneself, and need for security may be satisfied through the rejection of outgroup. ठीक है, सो हम सबको एक ज़रूरत होती इनटॉलरेंस ऑफ द एम्बिग्विटी की. ठीक है, क्योंकि हमको अगर कोई चीज़ कहीं, अगर फॉर एग्जांपल हमको किसी जगह जाना है, ठीक है, डेस्टिनेशन, तो अगर हमको रास्ता पता है तो ही हमको सही लगेगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ. अगर रास्ता पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ जाना है, हमको सिर्फ डेस्टिनेशन पता है, तो हम कैसे जाएंगे. कई लोग चले भी जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो इनटॉलरेंस टू एम्बिग्विटी होते हैं, उनको सिर्फ ब्लैक और वाइट में है कि अगर करना है तो पता है तो हम कर लेंगे, नहीं पता है तो हम नहीं करेंगे, इस टाइप का. ठीक है, ओके. अब है मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रोड्यूस. ठीक है, मैनिफेस्टेशन मतलब कि भाई क्या क्या होता है उसमें.
विड्रॉल, ठीक है, इट मीन्स मूविंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेजुडिस। इससे कई लोग क्या होते हैं कि जहाँ प्रेजुडिस हो रहा होता है, ठीक है, जहाँ पे भेदभाव हो रहा होता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी बारे में अच्छा बुरा बोला जा रहा होता है, तो कई पीपल होते हैं कि जैसे पार्टी में है, ठीक है, और कोई नीची जात का आया कोई इंसान और कोई बड़ी जात का है, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो उसको नीचा दिखाएंगे या कुछ करेंगे या वो डांटेंगे, वो सिंपल से वहाँ से पार्टी से चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है अवॉइडेंस, कि वो पार्टी में इंसान आया और आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उसको डांट नहीं रहे हो। एक था पहले वाला विड्रॉल कि आप पार्टी से चले गए, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपने कुछ बोला नहीं, आप पार्टी से चले गए। दूसरा अवॉइडेंस, कि आप थोड़ा सा बाहर हो गए या उसको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन, ये कैसा होगा, ये सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप एक पर्टिकुलर एक क्लास में टीचर है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे को ही आगे बढ़ा रही है या उसी को नोट्स दे रही है, उसी को प्यार से बात कर रही है, और जो नीची जात का या जो थोड़ा सा कम मनी एंड पावर के बैकग्राउंड से आता है बच्चा, उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रही है, ठीक है। लिंचिंग, ये तो पूरा ही हेट वाला हो गया, ठीक है, कि किसी को मतलब पूरा ही मॉब लिंचिंग कर देना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एकदम विनाशी कर देना, आपको इतना पसंद नहीं है, वो गुस्सा आता है आपको, सुना देना, फाइट कर देना, ठीक है। इट इन्वॉल्व द बिहेवियर दैट एम्स एट कॉजिंग फिजिकल हर्ट और इंजुरी टू द ऑब्जेक्ट पर्सन ऑफ द प्रेजुडिस, आपको पसंद नहीं है। Extermination, it is an extreme form of manifestation of prejudice. It aimed to at removing the existence of the ऑब्जेक्ट पर्सन ऑफ प्रेजुडिस। देखो ये तो और भी ख़राब हो गया। पहला था विड्रॉल, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, वहाँ से चले गए। अवॉइडेंस, कि आप वहीं हो, बात नहीं करोगे, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन, कि आप अच्छे से उसके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हो। लिंचिंग, इसका मतलब कि आप उसको मारपीट कर रहे हो, उसको फिजिकली हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वो पर्सन या वो ग्रुप या वो चीज़ पसंद नहीं है। एक्सटर्मिनेशन बहुत ही एक्सट्रीम और घटिया चीज़ हो गई, कि आपको इतना वो चीज़ पसंद नहीं है, आपको इतना उसके प्रति प्रेजुडिस बढ़ चुका है कि आप उसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से हटा ही देना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पर्सन को नहीं पसंद करते हो, आप उसको मार ही देना चाहते हो, उसका पूरा खानदान ही ख़त्म कर देना चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि हिटलर ने किया था, क्योंकि उसको जूस के प्रति उसको हटा रहा था, ठीक है। ओके, अब मेथड्स देखते हैं। इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स को हम मिलाएंगे, बातें करवाएंगे, तो ये चीज़ हट सकती है। इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेट करिए कि भाई ऐसा है नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, और पीपल को एजुकेट कीजिए इस बारे में। एंटी प्रोड्यूसिव प्रोपेगेंडा हम चला सकते हैं, एक मूवमेंट चला सकते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको हटाओ, ताकि पीपल और जागरूक हों और अवेयरनेस है, ठीक है। इनकॉन्ग्रुएंट रोल, कि आप ना जैसे रोल प्लेस काफ़ी अच्छे होते हैं, कि आप हो सकता है स्कूल अगर है तो स्कूल में ड्रामा करवाइए, और जो अपर कास्ट का है उसको लोअर कास्ट का रोल दीजिए, और जो रोलर मतलब लोअर कास्ट का है उसको अपर कास्ट का रोल दे दीजिए, ताकि एक वो समझे एक दूसरे के बारे में। सोशल लेजिस्लेशन, ठीक है, गवर्नमेंट को कोई बहुत ही अच्छे प्रोपेगेंडाज और लॉज लाने चाहिए इस बारे में, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। पर्सनालिटी चेंज टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, साइकोथेरेपीज़ में, कि किसी का बिलीफ सिस्टम हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल बटन बजा दे, ठीक है, क्लिक कर दे, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन और हमारी सारी पढ़ाई का मटेरियल आपको जल्द से जल्द जैसे ही आए वैसे मिल सके। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बाय बाय।